सो हाय बच्चों, डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। डिप्रिसिएशन का मीनिंग आप लोगों को बता दिया था बेटा। आसान भाषा में हम लोग जब डिप्रिसिएबल एसेट को यूज करते हैं तो उसकी जो बुक वैल्यू कम होती है, जितने अमाउंट से डिप्रिसिएबल एसेट की बुक वैल्यू कम होगी उस अमाउंट को हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन कहते हैं बेटा। उस अमाउंट को प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन। यस और नो? सो डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ depreciable asset, maybe because of its use, wear and tear, passage of time, innovation and technology। अब यूज करने की वजह से बुक वैल्यू कम होती है, जितने से बुक वैल्यू कम हो गई, जितने से बुक वैल्यू कम हो गई उस अमाउंट को बोलेंगे डिप्रिसिएशन। ये असेट लेकर के आ गया, असेट रेडी फॉर यूज है, एक्चुअल यूज नहीं किया। असेट रेडी फॉर यूज है, एक्चुअल यूज अभी तक किया नहीं है, बट फिर भी असेट की वैल्यू जो कम होगी उसे भी हम लोग प्यार से डिप्रिसिएशन ही बोलेंगे। सो आसान भाषा में डिप्रिसिएबल असेट की वैल्यू जो कम होती है मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, या टाइम पास हो गया, पैसेज ऑफ टाइम, या नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुराने टेक्नोलॉजी वाली असेट की वैल्यू कम हो गई, या कोई असेट लीगली बैन हो गई, चलना बंद होगी तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कोई भी रीजन की वजह से अगर असेट की वैल्यू कम होती है तो जितने से असेट की वैल्यू कम होगी उस अमाउंट को मैं प्यार से बोलूंगा डेप्रिसिएशन। यस और नो? ये बात क्लियर है? पक्की बात? डन? चलो आगे। सो उसके बाद प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग, आ जाओ। कौन सी एसेट को डेप्रिसिएबल एसेट बोलेंगे? वो ही एसेट डेप्रिसिएबल एसेट है जो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगी। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन प्लीज ध्यान दे बेटा सब लोग। हाँ, असेट का यूजफुल लाइफ लिमिटेड होना चाहिए। लैंड का यूजफुल लाइफ लिमिटेड नहीं है, लैंड का यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है, इसीलिए लैंड डिप्रिसिएबल एसेट नहीं है, इसीलिए लैंड पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। कंडीशन नंबर टू, यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। लेस देन 1 ईयर यूजफुल लाइफ है तो वो करंट एसेट है, करंट एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, इसीलिए कैश पे, डेटर्स पे डिप्रिसिएशन नहीं आता है, करंट एसेट। बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, पर्सनल पर्पस की एसेट पे आप बिजनेस के अंदर डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो, या उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए। यस और नो? बुक वैल्यू का मतलब हमने देख लिया था, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू, या डिप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये हमने देखा था। ये सारी चीजें लिखी थी, एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए किसी को कैश देने की जरूरत नहीं है। कंपलसरी एडजस्टमेंट है, आपका किराना दुकान हो चाहे कंपनी हो, आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। पहले इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 था, लेकिन अब आ गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। सब लोग प्लीज साथ में रहना। यस और नो? आ जाओ। सो उसके बाद डिप्रिसिएशन के लिए कुछ मेथड्स है अमाउंट कैलकुलेट करने की, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटर्न डाउन वैल्यू, जो हमें 11th में पढ़ना है। वैसे बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को नहीं है, अच्छे से ध्यान देना। सो हम लोगों को बस ये दो ही मेथड है 11th स्टैंडर्ड में, जिसमें सबसे पहली मेथड मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छे से ध्यान दे बेटा, इसी को प्यार से फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, हिस्टोरिक कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। हर एक के पीछे लॉजिक है, बताता हूं। फॉर्मूला इसका हमने एक लिखा था, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यस और नो? सो प्लीज ध्यान दे देना सब लोग। सो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। आ जाओ बेटा, एक और एग्जाम्पल लो। आ जाओ, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिखना है सभी ने। हाँ, बहुत काम का टॉपिक है, एग्जाम में आएगा। डिप्रिसिएशन की जो मेथड्स है उसमें सबसे पहली मेथड में स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी फिर से स्ट्रेट लाइन मेथड का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। एक असेट है जो मैंने परचेस किया है ना, मान लो मशीनरी परचेस, लिखो मेरे साथ साथ, मशीनरी परचेस्ड, परचेस्ड वर्थ रुपीज 1 लाख। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड रुपीज 20,000।
इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन के लिए पे किया ₹30,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ लो सारी चीजें। ये है आपको समझाने के लिए। फाइव ईयर्स। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, असेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद जब हम लोग असेट को बेचेंगे तो शायद बेच के आ जाएगा 50,000, ऐसा लगता है आज। ये सॉरी, प्लीज ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड आपको पूछा है डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, depreciation for second year, depreciation for third year, depreciation for fourth, depreciation for fifth year। अब अच्छे से ध्यान दो, मैं आंसर लिख रहा हूं। आ जा मुन्ना, आंसर लिख रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ, और कौन सी मेथड बोली है यहाँ पे? मेथड बोली है एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लिखो। amount of depreciation as per straight line method, straight line method, cost minus estimated scrap value और रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू, जो कहना है कह लो, शाम तेरे कितने नाम। स्क्रैप वैल्यू का एक और नाम है रेसिडुअल, RESIDUAL, रेसिडुअल वैल्यू, और सैल्वेज वैल्यू SALVAGE, सैल्वेज वैल्यू, है ना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो आ जाओ, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा अच्छे से। मुन्ना प्लीज ध्यान दे। अब कॉस्ट कितनी है मुझे कौन बताएगा यहाँ पे एसेट की? एनीबॉडी, जो भी बच्चा लाइव रिकॉर्डेड देख रहा है, रिकॉर्डेड वाला बच्चा सोचेगा, लाइव वाला बच्चा जवाब देगा। बोलो बेटा कॉस्ट कितनी है? हाँ, कोई बता पाएगा कॉस्ट? बोलो, कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब हमेशा ध्यान रखना, बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट को खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज, रेडी फॉर यूज करने तक जो जो कॉस्ट आपने लगाई थी, जो जो खर्चे किए थे स्पेसिफिकली वो असेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, वो सारे खर्चे असेट की कॉस्ट में ऐड कर दो। यहाँ पे एसेट की कॉस्ट कितनी है? मशीन खरीदा 1 लाख रुपीज का, मशीन को लेकर आने के लिए लगाए 20,000। असेट को पैर तो है नहीं जो चल के आ जाएगी, असेट को लेकर आने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगाए 20,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए 30,000। सो बगैर इंस्टॉलेशन के असेट रेडी फॉर यूज हो सकती है क्या? नो, इंस्टॉलेशन करना जरूरी है। सो टोटल कॉस्ट हो गया 1,50,000। सो कॉस्ट मैंने लिख लिया 1,50,000। कॉस्ट का मतलब समझ में आया सभी को? कॉस्ट यानी क्या होता है? एक्सपेंसेस या ऑल नेसेसरी नेसेसरी expenses incurred incurred to bring to bring that asset to its present location, असेट को प्रेजेंट लोकेशन पे लेकर आने के लिए और रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जो जो खर्चे लगे वो सारे खर्चे हम लोग असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो ये आ गई असेट की कॉस्ट। काफी बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में से 1 लाख लेते हैं, नो। सो असेट की कॉस्ट हो गई टोटल, असेट को रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे लगे, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 50,000। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। बोलो, सो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 150 माइनस 50, 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स इज इक्वल टू ₹20,000 पर एनम।
हर साल 20-20 हजार का डिप्रिसिएशन आएगा। सो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 20, सेकेंड ईयर का 20, थर्ड ईयर का 20, फोर्थ ईयर का 20 और फिफ्थ ईयर का भी 20। सही है क्या? यस और नो? आगे अब देखो जरा, ये है टाइम, ये है डिप्रिसिएशन, बरोबर है? ये जीरो टाइम, 1 साल, 2, 3, 4, 5। डिप्रिसिएशन जीरो, 10,000, 20,000, ग्राफ है समझ लो, है लॉजिक बता रहा हूं आपको। 40,000 ये अमाउंट है, ये टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। बोलो, हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 20,000। फिक्स है क्या? हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगा क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में? हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कांस्टेंट रहने वाला है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल रिमेन्स कांस्टेंट। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? चलो आगे, फॉर्मूला देख लो ना, हर बार सेम ही रहेगा ना, हर साल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ सेम ही है। बताओ पहले साल में कितना आया रे बेटा? पहले साल में, पहले साल में डिप्रिसिएशन 20,000। सो पहले साल में, फर्स्ट ईयर में 20,000, यहां पे आ गया पॉइंट। सेकेंड ईयर में भी 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000 है ना, 20,000, 20,000, फोर्थ ईयर में भी 20,000, फिफ्थ ईयर में भी 20,000। और ये सारे पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। यस और नो? ये बात समझ आए सभी को? हर साल अमाउंट इसका कांस्टेंट है, इसीलिए इस मेथड का नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। हर साल अमाउंट इक्वल है, कांस्टेंट है, फिक्स है। स्ट्रेट लाइन मेथड नाम क्यों है समझ में आया? हर साल अमाउंट फिक्स है, इक्वल है, इसीलिए इसका नाम फिक्स और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? पक्की बात? डन? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे। डन, ओके, आ जाओ। चल आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। इसी एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज करता हूं। ये लिख लिया सभी ने? ये लिख लिया सभी ने? मिटा दूं? मिटा दूं? ओके, मिटा देता हूं। अच्छा, ये जो न्यूमरेटर में ये जो अमाउंट है ना, 1,50,000 माइनस 50, इस अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। इस अमाउंट को बोलते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डेप्रिसिएबल अमाउंट का फॉर्मूला है, न्यूमरेटर में जो आई है। डेप्रिसिएबल अमाउंट मतलब जो डेप्रिसिएट होने लायक है। सो भले ही यहां पे असेट 1,50,000 का है, बट उसमें से 50 तो वापस मिलने वाले हैं ना, शायद असेट का यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद बेच देंगे तो। यस और नो? इसीलिए 150 में से 50 वापस मिल जाएंगे। सो डेप्रिसिएट होने लायक कितना है? 100,000 यानी 1,00,000। सो 150 में से 50 वापस मिल जाएंगे, इसीलिए डेप्रिसिएट होने लायक को अंग्रेजी में कहते हैं डेप्रिसिएबल। डेप्रिसिएबल। यस और नो? चलो आगे। पक्का?
चलो अब इसको मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 3 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्लीज ध्यान देना, ये है, समझ लो, 20%। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है? 20%। ये आपको दे दिया। अब जैसे ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया, जैसे ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया, जैसे ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे दिया, सारी दुनिया बदल गई। जैसे ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको मिल गया, सारी दुनिया बदल गई। सो अब ये वाला फॉर्मूला मेरे किसी काम का नहीं है। व्हेनेवर rate of depreciation is given, then फॉर्मूला क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ रहा तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सुनना, कॉस्ट इनटू रेट, गेम ओवर। सो ये दूसरा काम का फॉर्मूला आपका। when rate not given, उस समय ये, एंड व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, उस समय ये। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास कितने फॉर्मूला हो गए रे? स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास कितने फॉर्मूलाज हो गए? 2। कितने फॉर्मूलाज हो गए? 2। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। राइट, यहां तक समझ में आया सभी को? पक्की बात। चलो आगे, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। आ जाओ। सो अब चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो कॉस्ट कितनी अब बताओ असेट की? 1 लाख प्लस 20 प्लस 30 असेट को रेडी फॉर यूज करने तक जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर के वो सारे खर्चे असेट के वैल्यू में ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। सो 150 हो गया कॉस्ट। कॉस्ट तो इधर भी 150 था ना हमारा, कॉस्ट तो सही नहीं। रेट कितना हो गया? 20%। बोलो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 30,000 पर एनम, यानी हर साल व्हेन रेट गिवन, हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 30,000। सर मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर रेट दिया है तो अलग फॉर्मूला अमाउंट अलग आएगा, अलग फॉर्मूला अमाउंट अलग आएगा, रेट नहीं दिया रहेगा तो? हाँ, अगर अमाउंट सेम ही आता तो दो अलग अलग फॉर्मूला क्यों देते? सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर में कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करना है क्या, जैसा यहां पे किया था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू? नो, रेट जब भी दिया है तब कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का काम नहीं। सर फिर मुझे एक बात बताओ, प्लीज ध्यान देना बेटा, अच्छे से सब लोग ध्यान देना। सर मुझे एक बात बताओ, व्हेनेवर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, you have to straight away multiply rate multiplied by cost, and whenever rate of depreciation is not given, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यस और नो? सो रेट अगर दे दिया है तो अलग से स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का काम नहीं है, क्योंकि रेट के अंदर में सारी चीजें उन्होंने कंसिडर करके दिया होगा। ये दोनों फॉर्मूला समझ में आए? ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। दोनों भी स्ट्रेट लाइन मेथड के ही है, और दोनों में फर्क क्या है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना समझ में आया? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नॉट गिवन, ये वाला फॉर्मूला। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन, ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है? पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो बेटा।
एनीबडी? चलो आगे। ओके, चलो आ जाओ आगे। सो अब यहां पे रेट अगर दिया है तो रेट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? कॉस्ट से। रेट अगर दिया है तो रेट को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? कॉस्ट से। दिख रहा है सभी को? इसीलिए इसका एक और नाम है हिस्टोरिक कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसीलिए इसका एक और नाम क्या है? हिस्टोरिक कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कुछ बात समझ आई क्या? सेमी यस और नो? फॉर्मूला याद रहेगा दोनों भी? चलो आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। चल अभी हाल फिलहाल में ये वाला एक समझते हैं, इसी को थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में लिख रहा हूं। इसको नहीं, एक नया एग्जाम्पल लिखो, लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लिखो आपको समझाने के लिए। मशीनरी परचेज्ड वर्थ ₹10,000, स्क्रैप वैल्यू है 2,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 20%, और स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। बोलो। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट। कॉस्ट यहाँ पे 10,000 ही है, और तो कोई बाकी खर्चे हैं नहीं। सो कॉस्ट है 10,000 इंटू रेट है 20%, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 2,000 पर एनम। हर साल सेम रहेगा क्या? हर साल सेम रहेगा? देखो तो जरा, ऐसी कुछ रहेगा ना। कॉस्ट 10,000, एक साल खत्म हो गया, पहले साल का डेप्रिसिएशन 2,000, असेट की वैल्यू कम हो गई। बोलो कितनी वैल्यू बची? कितनी वैल्यू बची? कितनी वैल्यू बची एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू, या इसी का एक और नाम है WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, BV और WDV बरोबर है। हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम है, क्योंकि मेथड कौन सा है? मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन अगेन बोलो कितना है बेटा? अगेन 22,000, अगेन 2,000। फिर से बोलो BV और WDV, बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू WRITTEN, रिटर्न डाउन DOWN, डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, है ना? ये था सेकेंड ईयर आपका। कितना बचा? 6,000। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन अगेन कितना है? 2,000। बोलो BV और WDV एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना बचा? 4,000। D4 अगेन 2,000, BV और WDV एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कितना बचा? 2,000। और D5 अगेन 2,000, BV और WDV एट द लास्ट और एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर बचा 0। ये देखो, ये पहला साल था, ये दूसरा साल था, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये पांचवा साल है।
ईयर। कुछ बात समझ आई रे सभी को? हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन देखो सेम है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्रेजेंटेशन अलग रखा मैंने बस। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने WDV लिखा है ना, WDV मतलब WDV मेथड नहीं है। असेट के कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, असेट की कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है वो बीवी, बुक वैल्यू। और WDV पढ़ा था क्या हमने? ये देखो तो, पढ़ा था क्या? आ जाओ तो देखो तो, बीवी कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन के पहले के लेक्चर में देखा था क्या? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू बीवी, और इसी को क्या बोलते हैं? WDV। यस और नो? क्लियर? पक्का? चलो आगे। डन? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। दो ही मेथड है, बहुत सिंपल सा और छोटू सा टॉपिक है। सो डेप्रिसिएशन आसान भाषा में रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट मे बी बिकॉज ऑफ इट्स यूज, वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। यस और नो? एंड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की काफी सारी मेथड है। वन ऑफ द मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, और हिस्टोरिक, और इक्वल, और फिक्स इंस्टॉलमेंट, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन ये एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। इसकी वजह से आपके जेब से कोई कैश नहीं जाएगा। इसकी वजह से आपके जेब से कोई कैश जाने वाला है क्या? नो, कोई कैश नहीं जाएगा। राइट? चलो आगे। चल, आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। लिख। मशीनरी परचेज्ड for rupees 10,000, transport charges rupees 1,000, installation charges rupees 1,000, estimated useful life हाँ 4 साल, estimated scrap value 4,000, और आपको पूछा क्या है पता है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कौन बताएगा? चलो देखते हैं किसमें कितना है दम, तो फक्त बाजीराव सिंघम। बोलो। ओरल है, अलग है थोड़ा। आज तक अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन पूछा रहता था, इस बार रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पूछा है। चलो बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। आपको ये फॉर्मूला पता है? डिप्रिसिएशन इफ रेट गिवन कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यस और नो? देयरफॉर अगर रेट कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, रेट कैलकुलेट करना है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक कॉस्ट इधर आ जाएगा क्या? डिवाइड में। सो डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट, और ये परसेंटेज में अगर चाहिए तो इनटू 100। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है समझ में आया सभी को? मैंने बस पलटी मारा है। बचपन में आपकी चौथी कक्षा की मैथ्स की टीचर ऐसी बताती थी ना, इक्वल टू के उधर गया कि साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन। यस और नो? पार्टी चेंज साइन चेंज, पार्टी चेंज साइन चेंज। ये डिप्रिसिएशन इधर मल्टीप्लीकेशन में था, रेट रेट मल्टीप्लीकेशन में था, कॉस्ट और रेट। अब हमें रेट चाहिए तो रेट को एक ही जगह रहने दो, कॉस्ट जो मल्टीप्लीकेशन में था इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा। ये बात समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें?
चलो आगे, पक्का? चल, सो ये आ गया। सो ये फॉर्मूला आ गया। रेट कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट इनटू 100। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इसमें से क्या क्या पता है? कॉस्ट पता है क्या? हाँ, ये है कॉस्ट। कॉस्ट पता है। डिप्रिसिएशन पता है क्या? नहीं। कॉस्ट कितना है? 12,000 इंटू 100। डिप्रिसिएशन तो पता ही नहीं। अरे अब क्या करूं, कैसे करूं? सो इसीलिए वर्किंग नोट नंबर 1, डिप्रिसिएशन का अमाउंट, मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड है। बोलो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 12,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 4,000। 4,000 है ना स्क्रैप वैल्यू, अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स। 12 माइनस 4 8,000 अपॉन 4 ईयर्स, मतलब 2,000। ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो 2,000 अपॉन 12,000 इंटू 100। बोलो बेटा कितना आया? 16.67%। कुछ था क्या इसमें? सिंपल था। इस बार रेट पूछा है। रेट कैसे निकालते हैं? ये रेट का फॉर्मूला, ये रेट का फॉर्मूला आ गया आपका। हाउ टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला है। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में अब आपके पास कितने फॉर्मूलाज हो गए? 3। रेट पूछा है तो ये, रेट पूछा है तो ये, डिप्रिसिएशन अगर अमाउंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, इफ रेट नॉट गिवन, तो ये, और रेट दिया हुआ है तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट। कुछ था रे इसमें? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? क्लियर? पक्की बात? समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? डन। चलो, सो ये था बेटा आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, लिखो सेकेंड मेथड, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसी को प्यार से WDV, या इसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसी का एक और नाम है डिमिनिशिंग वैल्यू। लिखो वैल्यू, एक ही बात है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बताता हूं ऐसा क्यों है। श्याम तेरे कितने नाम, एक ही बात है। तो ये आपकी सेकेंड मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारी मेथड है, इजी है। एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। एक असेट है, मशीनरी, जिसकी कॉस्ट है आपको समझाने के लिए 10,000, और आपको क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% एंड मेथड लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन नहीं, WDV मेथड। तो अब बताओ
कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, ध्यान देना, बहुत सिंपल है, ध्यान देना बेटा, आ जाओ, आ जाओ, प्लीज ध्यान दो। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का WDV मेथड से निकाल रहा हूं, रेट कितना है? 20%। निकालो इसका 20%, कितना आया? 2000। बोलो, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या मिलता है? BV और WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड फर्स्ट ईयर, या फिर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एक बार ध्यान देना, ये जो मैंने बताया था ना, ये है ना, ये WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, या इसी को ऐसा भी बोलते हैं WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का एंड मतलब सेकेंड ईयर का स्टार्ट ना, फर्स्ट ईयर का एंड मतलब सेकेंड ईयर का स्टार्ट, सेकेंड ईयर का एंड मतलब थर्ड ईयर का स्टार्ट। सही है, बरोबर ना? सो WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, समझ लो कितना बचा? 8000 एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर। WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का एंडिंग मतलब सेकेंड ईयर का स्टार्ट, ध्यान देना। फिर से सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन, अगेन रेट कितना है? 20%। बट रुको, अब ये नई मेथड है, थोड़ी अलग, अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब यहां पे मेथड का नाम क्या है? WDV मेथड। अगर ये मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड होता तो हर बार में कॉस्ट से मल्टीप्लाई करता, बट इस मेथड का नाम कॉस्ट मेथड नहीं है, WDV मेथड है, तो मुझे हर बार WDV से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी लेटेस्ट वाले, अपडेटेड लेटेस्ट वाले WDV में। अब असेट खरीदा तब WDV ये थी, एक साल खत्म हो गया, अब WDV ये है, अब इसका 20%, कितना आया? 1600। बोलो बचा कितना? ये बचा WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन, अगेन 20%। मेथड का नाम है WDV, लेटेस्ट वाला WDV, अब ये भी नहीं है, ये है लेटेस्ट वाला। तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालने के लिए तीसरे साल के स्टार्टिंग के WDV से मल्टीप्लाई करो, तो बताओ इसका कितना आया बेटा? 6000, 6400 का 20%। बोलो बेटा, 1280। बोलो कितना बचा? 6000 में से 1000 गए, बचे 5, 400 में से 200 गए, बचे 200, 5 200, 5 120, 5120। यस और नो? सिंपल था। ये बचा WDV एट द स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ ईयर। देखो ना, ये था फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ये था थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग का WDV, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन, अगेन 20%, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग के इससे मल्टीप्लाई करो। 5000 का 20%, 1000, 100 का 20% 20, 1020, और 20 का 20% 4, 1024 रुपये, 1024। कुछ समझ में आया क्या? ये मेथड कैसा है? तो सिंपल है। सो इस मेथड का फॉर्मूला लिख के बताता हूं, इसलिए पहले लॉजिक बताएं। सो depreciation under WDV method is equal to WDV of respective year, WDV of respective year multiplied by rate of depreciation, WDV of respective year multiplied by rate of depreciation। यस और नो? ये बात को समझ आई? पक्की बात? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट। सो तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकालना है तो तीसरे साल के WDV से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है
तो फोर्थ ईयर के WDV से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो सेकेंड ईयर के WDV से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालना है तो फर्स्ट ईयर की जो WDV है जिसका नाम है कॉस्ट, उससे मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट ही WDV है, फर्स्ट ईयर में ये कॉस्ट ही WDV है। क्लियर? यहां तक सबको सारी चीज समझ में आई? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? राइट? पक्का? सिंपल है। ये दो मेथड थी आपके डिप्रिसिएशन टॉपिक। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस मेथड का नाम रिड्यूसिंग बैलेंस और डिमिनिशिंग वैल्यू क्यों है? हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट देखो कम 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 है ना। पहले साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट 2000, अगले साल 1600, उसके अगले साल 1280, कम कम कम, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग, कम 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 हो रहा है बेटा। और हर बार यहां पे रेट इनटू क्या करते हैं? WDV, रेट इनटू WDV, रेट इनटू WDV, रेट इनटू WDV, इसलिए इसका नाम WDV मेथड है। राइट? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप रिवाइजिंग। अच्छे से रिवाइज करना क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन ही जीवन में असली चीज है। रिवीजन से ही आपकी सारी चीजें सेटिस्फाई और फुलफिल होने वाली है। डन? Thank you very much. Love you all. Take care. Bye bye. Stay home. Stay safe. Bye. रिवाइज करो रे बाबा, पेंडिंग मत रखना कोई भी चीज।